नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। अभी हम हैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ऑफिस में और आज की सबसे बड़ी खबर जो आपको हमने पहले ही दिखा चुके हैं, लेकिन अभी हम बात करेंगे लोजपा के युवा के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव से कि आज जिस प्रकार से पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना जिसको लेकर के कई दिनों से बवाल जारी था उस पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस पर फिर से सुनवाई होगी 3 जुलाई को, लेकिन इतना तय है कि आज से जातीय जनगणना बंद हो गई है। अब 3 जुलाई को क्या फैसला आता है यह देखने वाली बात होगी। उपेंद्र जी क्या कहेंगे, पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना पर पूरी तरह से रोक लगा दी, आपको पता होगा। देखिए, सबसे पहले तो माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला लिया गया है सबसे पहले स्वागत करते हैं। और रह गई बात की रोक क्यों लग गई, तो कहीं ना कहीं सरकार की कहीं ना कहीं कमियां रह गई हैं। या तो बिहार सरकार जो है अपने पक्ष को कोर्ट के सामने बढ़िया से नहीं रख पाए, और जो कार्य किए जाती है जनगणना का उस संविधान से अलग हट करके किए। हम लोग का जो संविधान है उससे अलग हट करके आनंद फानन में काम किए, असंवैधानिक तरीके से, जो कि ऐसा नहीं करना था। इसके लिए उनको केंद्र सरकार से सबके सहयोग से सबसे मिल करके एक मीटिंग बुलाते, कैबिनेट की बैठक करते केंद्र सरकार के साथ। विधानसभा में भी लोग तैयार थे। हाँ, लेकिन इसमें केंद्र सरकार की भी हस्तक्षेप होती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। इन लोगों ने आनन फानन में नहीं उपेंद्र जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बार प्रधानमंत्री से मुलाकात की, जब बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा भी कि मुलाकात अपने स्तर से आप कैसे कर सकते हैं, वही तो मेन प्रॉब्लम था। अब ठीक है, आदरणीय प्रधानमंत्री से वो जाकर के मुलाकात किए थे, लेकिन हरी झंडी तो नहीं मिल पाई थी कि नहीं जाकर के आप करा लीजिए। हाँ, उनको आश्वासन जरूर मिला था। इसके पक्ष में हम सभी लोग थे, जितने भी एनडीए के घटक दल के लोग थे, चाहे बीजेपी हो या हम लोग थे, सभी लोग, हमारे नेता आदरणीय पशुपति इसके पक्ष में है। जातीय जनगणना बिहार में देश में होनी चाहिए, इसको सही तरीके से होना चाहिए, इसके हम लोग विरोध नहीं है। इसके तरीका जो है वो सही होना चाहिए। तो क्या कई आनंद फानन में नहीं होना चाहिए। अब जो है सो कि 500 करोड़ बर्बाद आखिर मान ली कि बिहार सरकार ने इस जनगणना के लिए किया, तो बिहार जितना भी हमारे बिहार ने फंड दिया, केंद्र से भीख नहीं मांगा। भीख नहीं मांगा किसी का, बिहार सरकार का था, तो क्या बिहार की जनता की वो पैसा नहीं था? सरकार के पास जनता का नहीं पैसा होता है, तो जनता ही का पैसा है ना। वैसा तो नहीं कि बिहार सरकार का किसी अपना उसका किसी घर का था, वो हमारे ही पैसा था, आपका पैसा था, उनका पैसा था। तो वो पैसा का सबसे पहले तो दुरुपयोग, हमारा कहना है कि ठीक है वो तो होना ही था। केंद्र सरकार भी इसमें सहमति जाहिर की थी, तो वो इसको मिल बैठ करके सहमति एक बना करके इसको इन पैनल में मैंने जोड़ना चाहिए या करना चाहिए। इससे होता कि आप तो मान लीजिए कि आधा काम हुआ, कुछ काम कराए, आप लोगों को लगा दिए। हमारे जितने बिहार सरकार में शिक्षक थे या कर्मचारी थे, सभी लोगों का तो मेहनत व्यर्थ चला गया। अब माननीय हाईकोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया। अब कब होगा नहीं होगा इसमें तो 3 जुलाई को फिर इस पर सुनवाई है, लेकिन अभी जो कोर्ट में मामला जानने के बाद तो कितना पेचीदा हो जाता है। लेकिन उपेंद्र जी एक चीज़ आप मानिएगा, लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते आए हैं कि जातीय जनगणना जरूरी है, इससे पता चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, उससे विकास योजनाएं बनाने में सहूलियत होगी। हम लोग इससे कहीं डिनाई नहीं किए, हम लोग कभी क्या है कि नहीं। हाँ, इसको सुचारू ढंग से सभी चीज़ों को देख करके लागू करना चाहिए। लेकिन बीजेपी तो लगातार विरोध कर रही है, आप उसके घटक दल हैं, आप बिहार में इकलौता आप साझेदार हैं। नहीं, विरोध कोई नहीं किया है, विरोध नहीं किया है, लेकिन इसमें बोला गया था, बीजेपी ने भी विरोध नहीं किया। उन्होंने भी बोला, हमने देखा था सब लोगों का बयान, चाहे वो संजय जायसवाल जी हो या सारे लोग का बयान उसमें देखे थे, कि अगर हो रही है तो इसको माने सही तरीके से होना चाहिए। जो नियम कानून है, जो संविधान में लिखा हुआ है, संविधान का जो अनुच्छेद है। से आनंद मोहन प्रकरण में सरकार ने आनंद फानन में वो शब्द हटाया, लोक सेवक। अब कह सकते हैं, अब देखिए आप खुद देख लीजिए, आज विरोध हो रहा है ना, आज क्यों मान लीजिए विरोध हो रहा है? आनंद मोहन जी का ही एक कार्य ले लीजिए, तो आनंद फानन में डिसीजन जो है अपने वाहवाही लूटने के लिए, बिहार सरकार ने अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि नहीं जातीय जनगणना जो है सो कि हम करा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने वोट की राजनीति के लिए वैसा किया। वही तो हम बोले कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने ये आनंद फानन में, तो आनंद फानन में आप संविधान से छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप संविधान को भी आप मानते हैं कि नहीं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान को जो भारत में उसको मानना ही होगा, तो उस संविधान से अलग हट करके असंवैधानिक तरीके से वो जनगणना जो है उसको लागू करवाए हैं, आनंद फानन में किया गया है। इसलिए हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने इसको रोक लगाया है कि जनता के पैसे का दुरुपयोग हुआ। हम तो बोल ही दिए कि
इसमें जनता का ही पैसा का दुरुपयोग। बिहार सरकार को घर से तो है नहीं, किस पे लाता है? आदरणीय नीतीश कुमार जी का कि घर का तो है नहीं, ये हमारी आपकी इनकी सबकी पैसा इसमें लगा हुआ है। इसलिए बिहार सरकार को सोच समझ करके कोई भी कार्य करना चाहिए। चलिए उपेंद्र जी, आखिरी सवाल है कि 3 तारीख को जब इस दोबारा फिर से सुनवाई होगा, क्या कुछ अगर मान लीजिए कि इसको पूरी तरह से निरस्त कर देती है, कोर्ट फाइनल हो जाता है, तो आप लोग का क्या अगला कदम रहेगा? चुनाव में इसको आप लोग अपने अपने तरफ से, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, भजाने का काम करिए। चुनाव में देखिए भंजाने के काम हम लोग नहीं करेंगे, जो सच्चाई है उसी को हम लोग बोलेंगे। क्यों लालू जी या नीतीश कुमार कहेंगे कि हम लोग गरीबों के लिए, चाहे सरकार नहीं करने दी, केंद्र सरकार नहीं करने दी, केंद्र सरकार का नहीं, तो जनता देख रही है ना, जनता भी तो देख रही है कि इन्होंने अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं, अपने सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस सत्ता के लिए देख रहे हैं कि गठबंधन से एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में तुरंत चले जाते हैं, पलटी मार देते हैं। तो जनता तो इनको जान रही है कि सत्ता के लिए कुछ भी, लेकिन तो सत्ता के लिए तो आप लोग तो एकदम नहीं, तो सत्ता के लिए आप पैसा बर्बाद कर दीजिए किसी का। आप डिसीजन क्यों नहीं लिए थे सबके? अब जो केंद्र सरकार बोला कि जातीय जनगणना कराना है, सब लोग पक्ष में था, तो जनता जान नहीं रही है कि जब केंद्र सरकार तैयार थी, सब लोग को कराना था, तो ये आनंद फानन में संविधान से अलग हट करके आज चूंकि राज्य सरकार नहीं करा सकती है, जब भी इस तरह का कार्य है वो केंद्र सरकार कराए। बिल्कुल बिना केंद्र सरकार के सहमति से होगा ही नहीं। ये तो क्रेडिट लेने की एक कार्य किया गया है, लेकिन बिहार की आवाम जो है इस चीज़ को जान रही है कि नहीं, बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गलत काम किया है और संविधान के साथ धज्जियां उड़ाए हैं, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने इस तरह का कार्य किया है। आपसे बात होती है तो सवालों का जो है वो लिस्ट थोड़ा लंबी हो जाती है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल के डेट में अगर आएंगे तो क्या आप लोग फिर गले नहीं लगाएंगे? अब हम पहले भी बोले हैं कि हमारे यहाँ अगर कोई आता है तो उसका तो स्वागत हम लोग करते हैं, हमारे घर में गले भी लगाइएगा। नहीं, तो अब उसमें तो हमारे घटक दल के जो लोग हैं, बीजेपी हमारे बड़ी पार्टी है, वो तो पहले ही बोल दिया है। आदरणीय अमित शाह जी ने पहले ही ऐलान कर दिए हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने भी कहा था मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे। अब बाकी जो होगा भविष्य के गर्भ में है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए कि गलती को अपने स्वीकार करता है कि नहीं हमसे गलती हो गई है, अगर बच्चा जो है पैर पे अगर मान लीजिए कि किसी के पैखाना कर देता है तो जांग काट कर तो हटा नहीं देते, उसको बच्चा को फिर हम लोग गले से लगाते हैं। उसी तरीके से अगर कोई गलती अगर मान लेता है कि नहीं हमसे गलती हो गई है, तो गलती को क्षमा किया जा सकता है, उसको कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो गलती को क्षमा किया जा सकता है। उपेंद्र यादव का साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने आनंद फानन में जिस प्रकार से जातिगत जनगणना का फैसला लिया वो कहीं से उचित नहीं है, बिना केंद्र सरकार की सहमति के यह संभव ही नहीं है। हालांकि अंतरिम रोक लग गया है, 3 जुलाई को क्या फैसला आता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बने रहे ब्रेकिंग व्याख्या।